is this, and is my screen visible? हाँ हाँ बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा। ठीक है, so let's start with something। अच्छा चीज़ आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग, क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं थोड़ा होट खराब, तो मैं थोड़ा धीरे बात करूंगा। मैं शुनत लागान इट। ठीक है, पी लो, आज क्या क्या पानी पी लो पानी। पानी में क्या पानी ये, अशरफ अशरफ मगर अंदान कहें। खैर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये जाहिद कतिया? वालेकुम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तुझे ठीक? दोस्त ऐश, ये जिगर आपकी चशी, आवाज कट रही है भाई। चशी केबल जैसा खराब। सही आवाज है ना? मैं चशी केबल खराब। Nabiamo हाँ, kota puru parna kota tay वायरे कल पेट ऐसा मकलो सोर है ना, पाई पेटी है। yani kudaya भाई क्या कुछ कहो ऐसे मजाक कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्या स्टार्ट। कहते या बना कुछ शो लिया त्रावन कल पेटी शो में। तो मैं मैसेज भी दिए थे मायत गुजराम तो दोस्त थी हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना क्या इलैहि अंकल उस राजिऊन। गुजराम तो तिन हाय मौजूद हाय, रोक करने की मगफिरत। तिन वाह मौजूद असल, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा करी प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमने क्या, तीन सवाल हमने हमेशा पूछे हैं। ठीक है, व्हाट, व्हाई और क्या, और क्या, और क्या, है ना? वहन आने पे क्या शो, व्हाट, व्हाई एंड व्हाट। How? एग्जैक्टली। ठीक है, वी हैव व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब हमें क्या देखना है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, कैसे? सिंपल चीज़ है समझना, चला ठीक। अभी तक हमने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा, इट्स कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, फ्लो चार्ट। अब बात को समझना, जो एल्गोरिथम था, इट वाज व्हाट, ये क्या था बेसिकली, इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। ठीक है, हमने कंप्यूटर्स का जिक्र यहाँ पे नहीं किया, किया हमने कहीं पे जिक्र एल्गोरिथम कंप्यूटर्स में यूज होता है। आज बनाना चाय था, हमने चाय भी बनाई इससे, तो it has nothing to do with algorithms. Then we saw flowcharts। Flowcharts, what is a flowchart? Flowchart एक ऐसा चीज है, basically it is क्या कहते हैं उसे, it is a graphical representation of an algorithm। ठीक है, तो जो हमारा एल्गोरिदम है, इट इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ना एल्गोरिदम को कंप्यूटर्स के साथ है कुछ, ना फ्लो चार्ट को कंप्यूटर्स के साथ है। यू कैन बेसिकली लर्न एल्गोरिदम्स विदाउट इवन नोइंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। जैसे हमने अभी तक किया, हमने कुछ कंप्यूटर साइंस का नहीं पढ़ा, वी जस्ट लर्न अबाउट एल्गोरिदम्स। देन वी सॉ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स को भी कंप्यूटर साइंस के साथ कुछ नहीं, यू कैन बेसिकली लर्न फ्लो चार्ट्स विदाउट लर्निंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। मसला है कि अब हमने इनको रिलेट कर दिया, इससे बेसिकली लॉजिक बनता है इन दोनों चीज़ों से, और इनसे थोड़ा सा इंटरनल्स पता चलते हैं चीज़ों के। अगर कोई चीज़ होती है ना, उनके इंटरनल्स अंदर से क्या हो रहा है वो सब पता चलता है बेसिकली। अब आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज व्हाट? प्रोग्रामिंग इज, इट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट। क्या होता है? इट इज नॉट नथिंग बट इट्स इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं, दैट इज इट। ठीक है, प्रोग्रामिंग इतना ही होता है। एल्गोरिदम क्या था? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब प्रोग्रामिंग होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं। ठीक है, इतना ही होता है प्रोग्रामिंग, इतनी ही चीज होती है। अब लेकिन देखो, प्रोग्रामिंग क्या होती है? इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो वो फॉलो करता है। फिर व्हाट हो गया, व्हाट बस इतना ही है, इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर। दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज। नाउ वी हैव व्हाई। हमें क्यों देना पड़ता है ये चीज? प्रोग्रामिंग क्यों है? बेसिकली सिंपल चीज है। हमने कल देखा
एट कहाँ पे, सीपीयू लेवल पे, ठीक है। जब हमने देखा कल सीपीयू, वहां पे क्या थे, वहां पे बहुत सारे स्विचेस थे, ठीक है। क्या थे बहुत सारे स्विचेस, या तो ये ऑफ थे या तो ये ऑन थे, यही था ना। हाँ तो कंप्यूटर्स बेसिकली अंडरस्टैंड बाइनरी ओनली, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जंप, ठीक है, तो क्या ये जंप करेगा कंप्यूटर? नो नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। अब तुम लोग बोलोगे फॉर एग्जांपल भाई जो ये कंप्यूटर है, हाँ अभी अब तुम लोग बोलोगे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर तो वैसे भी जंप नहीं करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देखिए भी। लेकिन इफ वी लुक एट इट रोबोट्स, ठीक है, रोबोट होता है, वो क्या होते हैं, वो भी तो कंप्यूटर्स ही होते हैं, उनके अंदर भी सीपीयू होता है ना, वो भी सोचते हैं ना कहीं से कंप्यूटर सोचता है सीपीयू से। अब क्या हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को कोई काम कराना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश बेसिकली। जैसे तुम लोग समझते हो ना, मैं अभी इंग्लिश में कोई बात करूंगा, उर्दू में कोई बात करूंगा, कश्मीरी में कोई बात करूंगा, सो थोड़ा सा यू गाइस विल गेट थोड़ा सा वो, मतलब तुम लोग समझोगे बात को। लेकिन कंप्यूटर्स वोंट अंडरस्टैंड इवन इफ आई टॉक इन इंग्लिश और इन हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई वी हैड टू मेक प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग आर व्हाट, दीज आर इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर। अब देखो बात, ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इसका हाउ, ठीक, उसके बाद हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ते हैं। जो हमारा हाउ है ना, दैट इज बेसिकली हाउ टू प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के लिए यू नीड टू नो ए लैंग्वेज, ठीक है। तुम समझो, तुम कंप्यूटर से बात कर रहे हो, तुम जब किसी चीज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, तुम उसके साथ टेक्निकली बात कर रहे हो, राइट। हाँ तो किसी चीज से बात करने के लिए यू नीड टू हैव अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग है। अब वो प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली, इट इज एन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन तुम्हें किसी लैंग्वेज में तो देने पड़ेंगे ना, या तो इंग्लिश में, या तो उर्दू या हिंदी, व्हाटएवर, ठीक है। बेसिकली वी नीड अ लैंग्वेज, ठीक है, एंड वी नीड अ ट्रांसलेटर, वी नीड अ ट्रांसलेटर। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो लैंग्वेज और ट्रांसलेटर। अब सिंपल सी बात है, बिकॉज वी नीड चाइना, ठीक है, मेरे को नहीं समझ आएगी उनकी बात, या फिर उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। वी नीड टू हैव व्हाट इन बिटवीन, वी नीड टू हैव अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन, जो मेरी बात उनसे कराएगा या उनकी बात मुझसे कराएगा। बेसिकली वी नीड अ ट्रांसलेटर हियर। अब कंप्यूटर्स में वी हैव, प्रोग्रामिंग में वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। क्या होते हैं, तीन टाइप्स के। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है, एक होता है असेंबलर, क्या होता है असेंबलर, ठीक है, बहुत प्यारा। नाउ लेट्स सी हाउ प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। वी नीड टू नो अ लैंग्वेज, ठीक है, और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रांसलेटर जो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। क्योंकि कंप्यूटर्स एट कोर क्या अंडरस्टैंड करते हैं, बाइनरी करते हैं ना अंडरस्टैंड। क्या तुम बाइनरी में कोड लिख पाओगे? तो काबिल छाई ना, मतलब कड़ डलन होशी जो फ्लो चार्ट हो तारक, तो बाइनरी में कोड लिखना बहुत दूर की बात है। अब ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली कंप्यूटर समझते हैं बाइनरी को, तो आई नीड एक ऐसा ट्रांसलेटर जो मैं यहाँ से कुछ लिखूंगा ना, वो उसको कन्वर्ट करना चाहिए बाइनरी में, ठीक है, किसमें, बाइनरी में। अब ये जो तीन ट्रांसलेटर्स है ना यहाँ पे, हमने क्या बोला, वी नीड अ ट्रांसलेटर। अब ये जो तीन ट्रांसलेटर्स है ना यहाँ पे, अब हमें देखने हैं ये कौन कौन सा है और किसका क्या काम है, ठीक है। जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर थोड़ा थोड़ा सेम है। देखो एक लैंग्वेज, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सी की, ठीक है, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं इसको, अगर मुझे रन करना है ना कंप्यूटर में, आई नीड अ ट्रांसलेटर। क्या चाहिए मुझे, ट्रांसलेटर एग्जैक्टली। मैं शायद थोड़ा माउस ऐसा तार रखा हूँ मेरे, तो थोड़ा सा बेयर विद मी। तो
आई हैव बेसिकली व्हाट वी नीड अ ट्रांसलेटर जो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। किस में, बाइनरी में। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सी है, सी को ट्रांसलेट किया वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट हुआ? ऐसा नहीं होता है। इट हैज सम स्टेप्स। जब मैं सी में कोड लिखता हूँ ये ट्रांसलेट होता है इन अ लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, असेंबली लैंग्वेज में। फिर उसके बाद ट्रांसलेटर आता है एक और, ठीक है, दो ट्रांसलेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, समझना बात को। एक और ट्रांसलेटर आता है जो इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, किस में, अब समझो बात को। आपने थोड़ा कर रिपीट भी। ओके ओके, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन टाइप के ये ना ट्रांसलेटर्स है। ट्रांसलेटर का काम होता है बाइनरी में कन्वर्ट करना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। अब हमारे पास तीन है अभी, अब हमें एक एक करके देखना है कौन क्या करता है। फिलहाल के लिए हम एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं सी लैंग्वेज की। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब सी रन होती है ना सीपीयू पे, बेसिकली जब सी रन होती है ना कंप्यूटर में, जब हम कंप्यूटर पे रन का बटन दबाते हैं ना सी में, तब ये पहले ट्रांसलेट होती है असेंबली लैंग्वेज में। किस में होती है, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में, हाँ, फिर उसके बाद ये फिर से ट्रांसलेट होके किस में कन्वर्ट होती है, बाइनरी में। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अब देखो हमारे पास लैंग्वेजेस के टाइप्स है, क्या है, एक है टाइप्स। हाँ, एक है वी हैव लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज, देन वी हैव बाइनरी, ठीक है। बेसिकली दो ही है, ठीक है। बात को समझना, अगर मैं तुम्हें कहूँ ये इंसान है, ठीक है, ये फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फिर हार्डवेयर है, क्या है, हार्ड, एक सेकंड। पोटाश बेहतर पूर्ण, सुनो बात, ठीक है। लेट्स से दिस इज ह्यूमन, ठीक है, दिस इज ह्यूमन। इसके बाद कुछ और आ गया, फिर कुछ और हो गया, यहाँ पे आता है सीपीयू, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें कहूँ ये लेवल्स है, ठीक है, हाई लेवल कहाँ पे आएगा, बात को समझना, कहाँ पे आएगा, इंसान के नजदीक आएगा या फिर सीपीयू के नजदीक आएगा, क्या कर्ल जो, क्या 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 इंसान के नजदीक। एग्जैक्टली exactly. नहीं, क्या हो गया मुराद, सुन, मेरे पास एक यहाँ पे डिस्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ह्यूमन के नजदीक है ये वाली डिस्क, और ये वाली डिस्क सीपीयू के नजदीक है। डिस्क बाय डिस्क आई मीन एनीथिंग, ठीक है, वो जो छोटे बच्चों के पास होता है ना वो उसे क्या कहते हैं, पता पुश नहीं। पावर कहते हैं उसे, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली इंसान यहाँ पे है, यहाँ पे सीपीयू है। अब समझना बात को, अगर मैं कहूँ कि हाई लेवल है कोई चीज, तो वो सीपीयू के नजदीक होगा या ह्यूमन के नजदीक होगा, ह्यूमन। है ना, क्योंकि ह्यूमन। हाई लेवल तो यहाँ से यहाँ होगा ना। ऐसे ही है प्रोग्रामिंग में भी, हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसान के नजदीक होता है। अब इंसान का नजदीक क्या मतलब होता है, इट इज बेसिकली ह्यूमन रीडेबल। क्या होता है, ये इंसान के लिए ह्यूमन रीडेबल। समझना, हाँ, ये इंसान के लिए समझना आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूंगा लो लेवल होगा कोई चीज, वो किसके नजदीक होगा, ऑब्वियसली इट वुड बी क्लोजर टू सीपीयू, है ना, एग्जैक्टली exactly. तो अब ये जो सीपीयू है ना, जो ये लो लेवल लैंग्वेज है ना, इट इज इजियर फॉर सीपीयू टू अंडरस्टैंड बट इट इज हार्डर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये उल्टा है, हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के लिए आसान है समझना, लेकिन सीपीयू के लिए मुश्किल है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो सीपीयू के लिए आसान है, इंसान के लिए मुश्किल है, ठीक है। जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है असेंबली लैंग्वेज, जो हमने यहाँ पे देखा ना,
सी से कन्वर्ट होता है असेंबली में, असेंबली से फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो असेंबली है ना, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो सी क्या होगी फिर। उससे भी लो। लो भाई क्या हो गया? हाई होगा हाई ना। लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज। हाँ, पता है कैसे? देखो कैसे। अगर मैं तुम्हें कहूंगा यहाँ पे असेंबली रहता है, ठीक है, यहाँ पे सी रहता है, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज रहती है, यहाँ पे रहता है बाइनरी, ठीक है, समझो बात को। मैं तुम्हें कहूंगा लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली। बाइनरी। अरे असेंबली। उतना ना, क्या उतना लो नहीं बोलना है, ठीक है, हाँ, असेंबली लैंग्वेज है। अब सी क्या है? सी असेंबली से हाई है, समझो बात को, ठीक है। तो सी इज व्हाट, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन लेकिन अब मार्केट में कुछ और चल रहा है। मार्केट में कुछ और लैंग्वेजेस हैं। वी हैव अ लैंग्वेज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। क्या है? जावास्क्रिप्ट। वी हैव अ लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है इंसानों के लिए, ठीक है। वो आती है इसमें, किसमें? इस वाले ब्लॉक में, जो, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा आसान है। सी इज थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इट इज नॉट उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट इज मुश्किल लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। असेंबलीज वारे ज्यादा मुश्किल, हद से ज्यादा मुश्किल है। देन वी हैव बाइनरी। बाइनरीज ऑब्वियसली यू गाइस नो इट, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मुश्किल है। नाउ समझो, अब हम किसकी बात बेसिकली कर रहे हैं? लो लेवल लैंग्वेज की और हाई लेवल लैंग्वेज की। तेज कौन सी लैंग्वेज होगी? क्या सी तेज होगी या असेंबली? असेंबली। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी के कंप्यूटर ज्यादा। के लिए वो इजी होगी, हमारे लिए वो टफ होगी। हाँ एग्जैक्टली। असेंबली में क्या होगा? देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, सिंपल चीज, अगर मैं तो वो टेक्निकल वो नहीं हम बोल रहे हैं, हम सिंपल बोलेंगे कि ये एक स्टेप स्किप कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं असेंबली में डायरेक्टली कोड लिखूंगा ना, क्या वो असेंबली में कन्वर्ट होगा? फिर से नहीं होगा ना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी असेंबली। वो डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अगर मैं अब सी में लिखूंगा, वो पहले असेंबली में कन्वर्ट होगा, उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सी इज स्लोअर देन असेंबली। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, वो सारी चीजें सी से भी स्लो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर्स के लिए स्लो है, बिकॉज इट टेक्स ज्यादा प्रोसेसिंग, इट टेक्स ज्यादा काम, इट टेक्स ज्यादा ट्रांसलेशन स्टेप्स, ठीक है। तो सी टेक्स बेसिकली टू, approximately two translation steps, and JavaScript and Python, it has some इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है, बट विल डिस्कस इट इन आगे वाले लेक्चर्स में। अभी वो थोड़ा सिर के ऊपर जाएगा, बट एनीवेज, ठीक है। अभी हम सी पे फोकस करते हैं। सी इज व्हाट, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। JavaScript, Python, it is what? It is a high level language. C is also high level language. मतलब ये तीनों है ना, JavaScript, C और Python, ये एक ही ब्लॉक में आते हैं। अब हमने क्या किया है ना, एज ह्यूमंस, ठीक है, हमें है ना थोड़ा सा कर्गी, ठीक है, एज ह्यूमंस वी हैव कर्गी, बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा नखरे हैं। तो देखो क्या हो गया, हम असेंबली को बोलते हैं ये लो लेवल है, हम जावास्क्रिप्ट पाइथन को बोलते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब जो सी है ना, सी इज थोड़ा सा मुश्किल, मतलब मीडियम लेवल में, मीडियम रेंज में आता है ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन ज्यादा इजी भी नहीं है। तो हम इंसानों ने, बाय इंसान आई मीन जो आप मतलब ना वो आसपास वाले लोग, यू विल गेट टू नो मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट ठीक है, बेसिकली कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सी को क्लासिफाई किया है इन मीडियम लेवल लैंग्वेज। किसमें? मीडियम लेवल लैंग्वेज। अदरवाइज देर इज नथिंग लाइक मीडियम लेवल लैंग्वेज, समझना बात को। मीडियम लेवल लैंग्वेज डज नॉट एग्जिस्ट, देर इज ओनली टू क्लासेस, हाई लेवल एंड लो लेवल। लो लेवल इज ऐसी चीज जो कंप्यूटर से नजदीक हो, जो ह्यूमंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा नहीं, मुश्किल हो समझना। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो इंसानों के नजदीक हो, जो इंसानों के लिए आसान हो समझना, लेकिन कंप्यूटर्स को मुश्किलात होगी वो समझने में। समझ आ रही है चीज? लेकिन हमने क्या किया है, सी को बोला है मीडियम लेवल लैंग्वेज है, बट देयर इज नथिंग लाइक मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एनीवेज, बेसिकली ये दोनों चीजें हैं।
अब तुम लोग को एक चीज समझ आ गया होगा। अगर मुझे असेंबली को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो इन तीनों ट्रांसलेटर्स में कौन सा लगेगा मुझे? assembler. है ना, इसका नाम ही मतलब दे रिजेंबल इन नेम आल्सो। ठीक है, Yes. इट इज ऑब्वियस कि असेंबलर असेंबली में लगता होगा। असेंबलर का काम है कन्वर्जन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ असेंबली इनटू बाइनरी, समझना, कन्वर्जन ऑफ असेंबली इनटू बाइनरी असेंबलर का काम है। नाउ वी हैव टू थिंग्स हियर, एक है कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, यहाँ पे मेरे को बताना अगर समझ आया ठीक है, नहीं आया हम आगे बढ़ लेंगे इसको फिर से। हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती है ना वो होती है दो तरीके की। क्या होती है? हाई लेवल में बोल रहा हूँ, ठीक है, हम इसका थोड़ा वो फ्लो चार्ट भी फिर बनाएंगे थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज में दो तरीके की लैंग्वेजेस, एक है कंपाइल्ड, एक है इंटरप्रेटेड। Interpreted. ठीक है, एक है कंपाइल्ड, एक है इंटरप्रेटेड। अब तुम लोगों को यहां से भी समझ आ गया होगा कंपाइलर किसको लगता होगा और इंटरप्रेटर किसको लगता। ओए क्या हो गया माउस को, व्हाट द हेल, ओए ओए बीमार हो गया। ठीक है, मतलब समझ आ गया बेसिकली कंपाइलर कंपाइल्ड लैंग्वेज को लगता होगा, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस को लगता होगा। अब सवाल है ये क्या होता है, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड क्या होता है? देखो, जब भी मैं एक पीस ऑफ कोड को रन करता हूं, जब भी मैं पीस ऑफ कोड या हम कहते हैं प्रोग्राम, जब भी मैं उसको रन करता हूं ना, दो दो तरीकों से वो रन हो सकता है। एक तरीका है मैं पहले इस पूरे कोड को नजर मारूंगा एक बारी, और अगर इसमें कोई भी गलती हुई ना मैं तुम्हें रन करने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पहले ही रोक दूंगा, मैं तुम्हें पहले ही बोलूंगा कि भाई इसमें एरर्स है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे एरर्स है, इनको सॉल्व करो। उन्हें कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो बेसिकली कंपाइलर का यूज करती है। अब कंपाइल क्या होता है? कंपाइल करना बेसिकली जब हम पीस ऑफ कोड को रन करते हैं ना, इट इज रन बेसिकली इट इज लुकिंग फॉर एरर्स बिफोर हैंड, बिफोर रनिंग। ये पहले एरर्स को ढूंढता है, क्या कहीं पे कोई एरर है, अगर कोई एरर होगा तो ये प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा, पहले ही एरर दे देगा कि भाई मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, दिस इज व्हाट कंपाइल्ड इज। नाउ वी हैव इंटरप्रेटेड। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती है, ये थोड़ा ट्रिकी है समझना। एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती है? हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हमारे पास पाइथन, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब क्या होता है इंटरप्रेटेड, समझो। मैंने लेट्स से 200 लाइंस का कोड लिखा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत ज्यादा कोड लिखा है यहाँ पे, या छोटा सा कोड डजंट मैटर। ठीक है, अब मैंने कोड लिखा, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस यूज इंटरप्रेटर एज देयर ट्रांसलेटर। अब ये क्या करता है, देखो, ये पूरे कोड को पहले नहीं चेक करता है, ठीक है, वो किसका काम है, वो कंपाइलर का काम है, वो पूरे कोड को पहले ही चेक करता है। अब जो इंटरप्रेटर है ना, ये पूरे कोड को पहले चेक नहीं करता है, ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन चेक कर, ये रन होने देगा पहले। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक है, लेट्स से 10 लाइंस है, लेट्स से 11th लाइन तक लाइन पे एरर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये पहले 10 लाइंस को रन करेगा। जब भी 11th लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहेगा वहां पे एरर मिलेगा उसे, ये उसके बाद बोलेगा कि भाई यहाँ पे एरर है, लेकिन रन होगा ये रन नहीं करने देगा, क्योंकि ये पूरा कोड पहले ही चेक करता है। ये कोड लाइन बाय लाइन चेक करता है, क्या करता है, और ये लाइन बाय लाइन भी कैसे चेक करता है, जब कोड रन होता है ना, फिर ये देखता है भाई इस वाले लाइन पे ऐसे है, इसको रन करो ये ठीक है, इस वाली को इसको रन करो ये ठीक है, इसको रन करो ये ठीक है, इसको रन करो, इस वाली में एरर है रोक दो अब, ठीक है, इस वाले में ऐसा नहीं है, इस वाले में पूरा कोड देखेगा, भाई लाइन नंबर 1000 में एरर है, इस पूरे कोड को रन ही नहीं होने दो, वो 900 जो
999 लाइंस है, उनको भी रन नहीं करना है, इसको भी रन नहीं करना है, इसको बाहर फेंको। इसमें क्या होगा इंटरप्रेटर में अगर 10वीं लाइन में भी एरर होगा ना, ये पहले 9 लाइंस को रन करेगा, फिर जब 10वीं लाइन में एरर आएगा उसके बाद उसको बाहर निकालेगा। समझे तुम लोग को? समझा? जी आई गेस। ओके, मुबशिर चाहे समझ जैसे ये सवाल है। हाँ गॉट इट, वायरस माशाल्लाह, बहुत यार। ठीक है, तो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर बेसिकली एक साथ कोड को रन करता है, फिर थोड़ा सा उसमें पहले ही एरर्स फेंकता है, ठीक है, कोड को रन ही नहीं होने देता है। हाँ आलिम, हाँ, तो ये बिल्कुल एक लैंग्वेज, मैटर कुछ लैंग्वेज कंपाइलर है कि इंटरप्रेटर? क्या कोर्स लैंग्वेज? तो मतलब कुछ, मतलब बेस्ट लैंग्वेज कुछ थी इसमें, मतलब इस मतलब इजी कुछ है। इजी को आसाइस दिया। हाँ मतलब सुना है इसमें, मतलब ज्यादा यम तक ये एरर तक हावन स्कीम दिमाग चला। देखो देखो, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, समझो बात को। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई क्रूशल कोड है, ठीक है ना, ठीक, कोई एक इंपॉर्टेंट कोड है, लेट्स से जहाज छोड़ा हूं, रॉकेट था, वो इलॉन मस्क ने एक वो बनाया, ही नेम्ड इट चॉपस्टिक्स। डिड यू गाइस सॉ इट? ठीक है, इसके ना जो थोड़ा ठीक है, मतलब ड्राइंग समझना, ठीक है। बेसिकली वो ऐसे होल्ड करता है रॉकेट्स को, रॉकेट्स ना वो रही वहाँ, ठीक है, ये रॉकेट है, इट नीड्स टू बी पॉइंटी, ठीक है। अब यहाँ से वो निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं, वो फ्लेम निकल रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो इलॉन मस्क ने वहां पे ये है ना बनाया, क्या कहते हैं उसे, ये एक ऐसा स्टैंड बनाया है, ये रॉकेट वापस आता है ना स्पेस से या फिर टेस्ट से, बेसिक वो भी टेस्टिंग ही चल रही है उसकी, उसने बहुत सारे टेस्ट किए इस पे। अब वो जो वापस आ रहा है ना, वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है रॉकेट को हवा में। आने के बाद डू यू गाइज इवन हैव स्लाइट आइडिया कि फ्री फॉल में व्हेन यू हैव एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, साइंस वाले समझेंगे, जो बाकी है वो कृपया करके इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, ठीक है। डू यू गाइज अंडरस्टैंड 9.8 मीटर्स पर सेकेंड इतनी ही एक्सेलरेशन है ना, ना एक्सेलरेशन, ग्रेविटी इतनी है ना, ठीक है। तो बेसिकली इस इतनी ये है एक्सेलरेशन है। अब तुम सोचो उसका मास कितना है, किसका, रॉकेट का मास कितना होगा, मास छोड़ो वेट कितना है उसका, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी में है ना तो वेट होगा, तो उसमें कितना वेट है, और वो नीचे आ रहा है, और वो बीच रास्ते में थ्रस्टर चला रहा है, और फिर वो इसको सीधे कर रहा है, और फिर एट द एंड इस पे कैच कर रहा है उस चीज को। इसमें जो प्रोग्रामिंग लगती है ना, इट इज यूजुअली लो लेवल लैंग्वेजेस, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो इसमें यूजुअली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस यूज होती है। क्या होती है? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस यूज। हर एक लैंग्वेज का अपना प्रो होता है, अपना कॉन होता है, हर एक लैंग्वेज अपने एक, मतलब उनका बेसिकली एक काम असाइंड होता है, और वो अपने काम में माहिर होते हैं, हर एक लैंग्वेज, ठीक है। अब मतलब 3-4 लैंग्वेजेस एक काम के माहिर भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक का है बस हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास सी है, सी बहुत तेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज है। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, इट इज स्लोअर देन असेंबली, इट इज बेसिकली इन रेलेवेंस टू असेंबली, अदरवाइज सी बहुत ज्यादा फास्ट है। जो ये कोड है ना, आई थिंक इट इज रिटन इन सी और सी प्लस प्लस। लेट्स सी Elon Musk's chopsticks programming language. ठीक है, प्रीडोमिनेटली रिटन इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली सी प्लस प्लस इज इसका प्रेडेसर, ठीक है, प्रेडेसर नहीं है, सक्सेसर है, ठीक है। बेसिकली सी से बना सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये जो कोड है ना स्टारशिप का, वो इसमें लिखा है सी प्लस प्लस में। इसमें बाकी लैंग्वेज भी यूज की है, जैसे पाइथन यूज किया इसने, जावास्क्रिप्ट यूज किया, लैब, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है ना, जो मेन चीज है, जो चीजें तेज होनी चाहिए,
बेसिकली कैलकुलेशंस लगती है ना कि मेरे को रॉकेट का वो जो है ना प्रोपेलर वो मेरे को कैसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। वो सारी चीजें किस में लिखा हुआ है? सी प्लस प्लस में, बिकॉज सी प्लस प्लस इज बहुत ज्यादा तेज। सी प्लस प्लस से तेज, लेकिन सी प्लस प्लस में थोड़े फीचर्स ज्यादा है सी से, इसीलिए पीपल प्रेफर सी प्लस प्लस, ठीक है। फिर आता है इसका भी सेम सीन रहता है, ये ट्रांसलेट होता है असेंबली में, सी प्लस प्लस ट्रांसलेट होता है असेंबली में, फिर होता है बाइनरी में, ठीक है। अब जो ये होती है ना, दिस इज ऑल्सो कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये भी कंपाइल होती है पहले ही कोड। ये अगर तुम समझो बात को, अगर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती और रॉकेट आ रहा है यहाँ से नीचे, ठीक है, अब क्या है हाँ। कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में कब होता है एरर कैच? जब वो जब कोड चल रहा होता है, आधा कोड रन हो गया, अब एरर आ गया, अब निकल रहा है एरर। कंपाइल्ड लैंग्वेज में पहले ही निकलता है। अब तुम समझो, रॉकेट आ रहा है, अचानक एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारी लाइंस रन हो गई, अब यहाँ पे एरर आ गया, क्या होगा? क्या होगा? क्यों गाइस? व्हाट द हेल? टास्क नेर ना अम्पत, ठीक है। ये रुक जाएगा ना सीधे। अरे रॉकेट कहाँ रुकेगा? हवास में रुकिया अच्छा जो ना, रॉकेट। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ रॉकेट कोड देखो, का अगर रुके ना कोड, कोड जब ठीक रुकेगा, क्या रॉकेट रेस्पॉन्सिव होगा? इसके बाद वो रेस्पॉन्स ही नहीं देगा ना, क्योंकि वो किसके साथ कम्युनिकेट पे करेगा? पाथर से उद जो ना सुतात्नी टास्क से हो। तो हर किसी चीज का अपना अपना यूज केस होता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज आर यूजुअली यूज जहाँ पे स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। कोई ऐसा चीज है जहाँ पे मेरे को स्पीड जरूरत है, यही चीज है, मेरे को कैलकुलेट करना है ये सारी चीजें। मैं जहाज उड़ाऊं, ठीक है, बोइंग, वो ना जहाज जो पैसेंजर प्लेन होता है, उसमें कोडिंग लगती है। वो कोड में किस में लिखूंगा मैं? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में अगर लिखूंगा ना, वो पूरा जल जाएगा सारा, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज का एक अपना यूज केस होता है। अब मेरे को सिंपल एक वेबसाइट बनानी है, मेरे को क्यों अब कंपाइल्ड लैंग्वेज सीखनी है? मेरे को क्यों कंपाइलर के साथ वो खुशखेता है? ठीक है, मैं सिंपल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज सीखूंगा जो मेरे लिए समझना आसान हो, क्योंकि वेबसाइट अगर क्रैश भी हो जाएगी ना, कोई मरेगा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली वी हैव टू सी ये सारी चीजें। ओके ओके गॉट इट, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द बेसिकली हर एक चीज का अपना यूज केस होता है, वो हम देखेंगे आगे किसका क्या यूज केस है, कैसे होगा, क्या होगा। फिलहाल के लिए आज हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं फिर से। हमने क्या देखा? वी सॉ व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई इज प्रोग्रामिंग, और हाउ हम देखते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, बट वी विल सी समथिंग मोर। Programming is what? Programming are basically instructions that are given to a computer to do a specific task. है ना, ठीक? प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है, ये बेसिकली हम बातें करते हैं कंप्यूटर्स के साथ, हम उसको बोलते हैं कुछ काम करो, क्योंकि कंप्यूटर्स खुद सोच नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे एक सवाल उठता है जो मैं भूल गया इससे पहले, बहुत अच्छा चीज, ठीक है। कंप्यूटर्स खुद से नहीं सोच पाते, देन व्हाट इज एआई? व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। व्हाट इज इट? ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या ये आर्टिफिशियल, अगर हम देखेंगे इसका लिटरल मीनिंग, जो इसका वर्ड मीनिंग है ना, दैट इज नकली सोच, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर कंप्यूटर्स तो सोच पा रहे हैं ना? नहीं होता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटा सा जिस्ट देता हूँ एआई कैसे काम करता है, वो छोड़ो फिलहाल के लिए, हम देखेंगे पहले इसका। देखो, अच्छा चीज, एआई जो काम करता है ना, ये करता है प्रेडिक्शन। क्या करता है? अब वो प्रेडिक्शन भी कैसे करता है, ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। एआई खुद नहीं सोचता है कभी भी। एआई एक, फॉर एग्जांपल, एक डब्बा है, क्या है, लेकिन ये डब्बा बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, देखो दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग, मैं तुम्हें ऐसे एनालॉजी दूंगा। दिमाग कैसे बनाते हैं? ब्रेन, ठीक है, हम थोड़ा ऐसे देखते हैं। एक तलाया,
ये इतना इतना नहीं करना है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज अच्छी है, ये थोड़ा एनालॉजी के लिए अच्छी है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है, अगर ते बायोलॉजी से पढ़ने तेरे को क्यों पाता। देखो देखो, जो ये चीज है ना, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली, इट्स कॉल्ड न्यूरॉन। क्या है, और ये न्यूरॉन क्या करता है, यही चीज सोचता है। हमारे दिमाग में जो भी सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना दिमाग में, वो जाते हैं थ्रू न्यूरॉन्स। ठीक, मेडिकल वाले मेरे को बोला मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेसिकली, दीज आर मैसेज कैरियर्स। पूछा है कोई यहाँ पे मेडिकल वाला? हाँ ओके, ठीक, मेडिकल वाला शोध लई फू। हाँ ठीक है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर मैसेज कैरियर्स। ये चीजें बेसिकली प्रोसेस करते हैं, ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे बेसिकली दीज न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड। अब देखो एआई कैसे काम करता है। वी आर बेसिकली, वी एज इंजीनियर्स आर mimicking what God has created, but it is not possible basically. ठीक है, we cannot mimic what God has created. I don't know what you guys think about it, but ठीक है। देखो क्या होता है, एक सिंगल इनपुट होता है। क्या होता है, एक सिंगल इनपुट होता है। यहाँ पे होते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं एक छोटे स्केल पे बना रहा हूँ, इसमें बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एआई की बात कर रहा हूँ, दिमाग की नहीं। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, गोई ज्यादा बोर्ड छा, ठीक है, अगर थोड़ा और एक आउटपुट निकलता है। देखो क्या होता है, इनपुट एक मिल गया ना, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, 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 फिर ये इसके पास भी जाएगा, इसके 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 इसके। तो आया वो समझ यार, ये क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। इट इज बेसिकली वी आर इंटरकनेक्टिंग एवरी न्यूरॉन। दिमाग में क्या था, हर एक न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। इसमें भी क्या है, हर एक न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। क्या कहते हैं, हाँ, दिस इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्टेड चीजें। ठीक है, अब डिपेंड करता है तुम किसकी बात कर रहे हो। अगर तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे हो तो इट इज बेसिकली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कंप्यूटर्स, उसे नेटवर्क कहते हैं। अगर तुम इंसानों की बात करती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इट कॉल्ड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग। ठीक है, उसे भी नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे किसका है, न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूरल नेटवर्क। और लास्ट में बेसिकली एक आउटपुट निकलता है। ठीक है, पूरा डिसीजन अंदर से लेके। लेकिन अब हम किसको मिमिक कर रहे हैं, यहाँ पे किसको मिमिक कर रहे हैं, किस चीज को मिमिक कर रहे हैं, नेचर को, ब्रेन को। एग्जैक्टली, वी आर ट्राइंग टू मिमिक द नेचर, वी आर ट्राइंग टू मिमिक द ब्रेन। ठीक है, अब ये चीज फजूल है। ठीक है, अब देखो, बट एनीवेज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिस्कशन। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, देखो दिस इज व्हाट, अब हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन से हम सोचते हैं। ठीक है, एक इंसान सोचता है। अब न्यूरल नेटवर्क्स भी थोड़ा सा ऐसा ही है। हमने बोला सीपीयू, कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक। क्या न्यूरल नेटवर्क सोचते हैं, क्योंकि ये भी तो वही कर रहा है ना जो दिमाग कर रहा है। लेकिन क्या ये खुद सोचता है चीजें, सवाल है ना। हम तो अपनी ही नहीं हम, फिर क्या होता है जरा बता। ये बस डेटा एनालाइज करता है जो इसके पास होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब देखो, जैसे हमारे में दो चीजें होती हैं। हम्म, एक कॉन्शियसनेस होती है हमारे पे, वो इसमें नहीं होती है। हाँ कॉन्शियसनेस जो होती है ना हमारे पास, जो होती है, हाँ। वो इसके पास नहीं होती है। Have you ever heard about AGI? मतलब बुझता नहीं। सा, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना तुम लोग। ठीक है, AGI, एवरी सिंगल पर्सन जो AI में है ना, इज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग।
artificial general intelligence. It has the ability to think, but it's still in research. It's not शायद out yet. It's still in शायद research. ठीक है. शायद इसमें ह्यूमन Anyways, न्यूरॉन को देख के बनाते कोई कंप्यूटर। नहीं वैसा नहीं है. ठीक है, ये वही है, न्यूरल नेटवर्क ही है, बट इट इज इतना ज्यादा इवॉल्व कि इट कैन थिंक ऑन इट्स ओन. अदरवाइज कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन फिलहाल के लिए. अभी तक तो यही है. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम किसको मिमिक कर रहे हैं, दिमाग को मिमिक कर रहे हैं. लेकिन बेसिकली एआई इज ऑल पैटर्न. क्या है पैटर्न रिकॉग्निशन? क्या है पैटर्न रिकॉग्निशन? जब मैं एआई को बोलता हूं ना हाय, क्या बोलता हूं? जब मैं एआई को लिखता हूं ना हाय, तो अंदर ही अंदर एक चीज बना होता है. ये जो हाई है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक नंबर में. किसमें? एग्जाम्पल के लिए ले लो 0.1 में. इस हाई को कन्वर्ट किया जाता है नंबर में और इसको कहीं पे प्लॉट किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे डायमेंशंस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा वो नहीं है, सिस्टम नहीं है 2 डायमेंशंस 3 डायमेंशंस. इट कुड बी 12 डायमेंशंस 24 डायमेंशंस एनीथिंग. लेट्स से अभी के लिए हम 3 लेते हैं. अब 0.1 जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो क्या यहाँ पे 0.1 इसको वैल्यू असाइन हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता तला, क्यों नहीं? क्योंकि मतलब क्या हुआ? फिर ये तो तो बहुत एक बड़ा है। डायमेंशन की बात हो गई ना. हाँ एक डायमेंशन, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेट है ना, हाँ तो हाँ इसको हाँ। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.4. ठीक है, लेट्स से ये डायमेंशन है किसका? हाई का. मैंने हाई यहाँ पे प्लॉट किया. लेट्स से दिस इज व्हाट 0.1. इस पे क्या असाइन किया गया है? हाई. जब एआई सोचता है ना, वो सोचता नहीं है बेसिकली, वो इसी में जाता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में. इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी होते हैं. ठीक है, ऑलरेडी हद से ज्यादा वर्ड्स होते हैं. इस वो ये क्या करता है, वो देखता है जो ये 0.1 है ना, इसके नजदीक कौन सा वर्ड है. क्या देखता है? इसके नजदीक कौन सा वर्ड है. इसे कहते हैं सिमिलैरिटी. क्या कहते हैं? इट बेसिकली लुक्स फॉर द सिमिलैरिटी. क्या देखता है? सिमिलैरिटी. यही सिमिलैरिटी पैटर्न होता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ एआई थिंक. एआई कोई वो नहीं है, खुद नहीं सोचता है कुछ चीजें. एआई कुछ नहीं सोचता है खुद. एआई इज बेसिकली, जो मैं इसको यहां से ट्रेन करूंगा ना, हून जो ना ऐसा हून ना हून. ठीक है, सिंपल डॉग. हाँ, एआई इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस. दैट इज एक्चुअली राइट. ठीक है, हाँ, एआई इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, बट है कुछ चीजें इट कैन गो अनकंट्रोल्ड आफ्टर, मतलब कुछ चीजों के बाद. बट ठीक है, अभी के लिए ये देखते हैं. मेरे को ना मुश्किल पे क्या उसमें ना. ये सिमिलैरिटी ढूंढता है। हाँ देखो, मैंने कोई भी चीज इसको दी ना, इट विल ट्राई टू फाइंड सिमिलैरिटी. क्या देखेगा? सिमिलर. हूंच ना बहुत ज्यादा एनालॉजी. कुत्ता होता है ना, कुत्ता सिंपल. बिल्ली होती है ना, बिल्ली कुत्ता. ठीक है, जानवर बेसिकली अ पेट एनिमल. मैं उसको अगर उर्दू में बात करूंगा ना हमेशा, तो वो मेरी मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जब पेट एनिमल समझ जाता है क्या बोलना चाहता है. ठीक है, मैं उसे बोलता हूँ लेट्स से सिट, एंड इट विल सिट. ठीक है, मैं उसे बोलूंगा कुछ, तो इट विल डू समथिंग. बेसिकली हम उसे यहाँ से ट्रेन कर रहे हैं कुछ चीजें. ठीक है, सो दैट्स हाउ एआई इज. एआई को पहले ट्रेन किया जाता है. क्या किया जाता है? ट्रेन. फिर वो देखता है भाई जो ये बंदा बाहर का है. ठीक है, अब मैं कोई यूजर हूँ. ठीक है, मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने लिखा हाय व्हाट इज योर नेम. ये मेरे को वहां से सिमिलैरिटी देखता है. भाई जब जब भी ट्रेनिंग के वक्त, जब भी मुझे किसी ने पूछा हाय व्हाट इज योर नेम, मेरा जब ये जवाब था तो मेरा मालिक खुश था. समझना, एग्जैक्टली लाइक कुत्ता. एंड इट्स कॉल्ड रीइंफोर्स्ड लर्निंग. ठीक है, एक दिमाग के ऊपर जा रहा है सब कुछ, लेकिन मजा आता है. नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू बट टू सम एक्सटेंट. ठीक है, एक छोटे से एक्सटेंट तक ये ठीक है. बट मतलब अभी यही हो रहा है. अभी जो भी तुम चैट जीपीटी को दे रहे हो ना, किसी भी एआई को, मेटा एआई है, स्नैपचैट का एआई है, तुम कोई भी चीज दे रहे हो ना उसको, फोटोज देते हैं अक्सर से ना, मेरे को बनाओ गिबली आर्ट, मेरे को बनाओ एबीसी, मेरे को बनाओ XYZ, तो तुम्हारा फोटो इज यूज्ड टू ट्रेन दैट पर्टिकुलर एआई. तो
तो कल को अगर किसी का फोटो सड़क पे दिख जाए, यू कैन नॉट बेसिकली से कि हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि जब भी तुम ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, इट्स रियली डेंजरस। अब तुम जब भी देखते हो ना, क्या कहते हैं उसे, टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हो तुम, प्राइवेसी पॉलिसी, वो कौन पढ़ता है? नहीं पढ़ता है ना कोई, हम सीधे दबाते हैं आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है? इट्स नॉट डेंजरस, ठीक है? ये नागम वागम कई गायरल आ गई, प्राइवेसी ब्रीच होता है, इट्स नॉट डेंजरस इन टर्म्स ऑफ वो दंदर बंदर, प्राइवेसी ब्रीच होता है। अदरवाइज एआई इज डम, एआई इज इतना ज्यादा डम, यू गाइस don't even have idea कि वो कितना डम है। We make it dangerous, yes we do, we make everything so dangerous that चलो ठीक, हम अच्छे पा नहीं थी चलो ठीक, वन चीज ब्याक क्लास थोड़ा आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा बैठ करो इस रिकैप्चुलेट सी करा तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर्स टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। व्हाई इज प्रोग्रामिंग? बिकॉज computers do not understand English, computers do not know how to think, ठीक है? So we basically provide them instructions so that they can do what they are being told, चलो ठीक, using programming languages। अब हमने पढ़ा थोड़ा सा ट्रांसलेटर्स के बारे में। ट्रांसलेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। असेंबलर हमने सिंपल देखा, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। देन वी सॉ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों के लिए समझना आसान होता है लेकिन कंप्यूटर्स को समझने के लिए मुश्किल होता है। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंसानों के लिए समझना मुश्किल होता है लेकिन कंप्यूटर्स को समझने के लिए आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस फास्टर होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस स्लोअर होती है, ठीक है? सिंपल चीज है। अब फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने देखा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो पहले ही सारे एरर्स देती है, ठीक है? जो भी एरर होता है ना वो पहले ही देती है, वो रन होने से पहले। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो लाइन, इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। कैसे चेक करता है? पहली लाइन ठीक है, इसको रन कर दो, दूसरी लाइन ठीक है, इसको रन कर दो, तीसरी ठीक है, ठीक है, ऐसी। लाइन नंबर 10 खराब है, इसको रोक दो, ठीक है? कोड को रोक दो। लेकिन कब? जब मैंने 9 लाइंस को रन किया है, 10 पे एरर है, तो तब मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, कंपाइलर ऐसा नहीं करता है। कंपाइलर बेसिकली वो देखता है ना, पूरा 1000 लाइंस की कोड है, अगर लाइन नंबर 1000 पे एरर है ना, वो पहले ही तुम्हें रोक देगा, वो तुम्हें वो 999 लाइंस रन नहीं करने देगा, ठीक है? समझ आया सबको? देन वी सॉ थोड़ा सा ये चीज एआई वगैरह, ये थोड़ा जरूरत नहीं है बट इट इज ठीक ठाक, अगर इफ यू गाइस अंडरस्टैंड इट, ठीक है? समझ आया सबको? यस, हाँ अंडरस्टूड, वेरी गुड, वारिया सब माशाल्लाह, ठीक। बेशक समझाओ सारी, समझाओ सारिया वंश में आया कि 1%। बस थोड़ा स्पीड। डिजाइनिंग क्लास हम वो इसके ना